हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 21 तारीख की शाम का समय और बस मैं लग गई थी यहाँ पे अपने काम पर। और सुबह से मैंने मतलब कपड़े 2-3 दिन से नहीं धोए थे, 2 दिन से कपड़े नहीं धोए थे और बस मैंने कपड़े ना घुमा कर रख लिए थे और बस कपड़े घुमा कर रखी थे और ये कुछ 7 बजे का टाइम हो रहा था। और उसके बाद मैंने कपड़े सूखने डाल दिए और उसके बाद ना मैंने सुबह की भी जो रिकॉर्डिंग है ना वो भी करके रखी थी, पर मैंने वो क्लिप इसमें ऐड नहीं की है। उसके बाद ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम और उसके बाद ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, यानी है ये 22 तारीख का दिन। सुबह का सुबह के कुछ बज रहे थे 4, साढ़े चार का टाइम था, 4:30 पौने 5 का टाइम। और बस मैं यहाँ पाठ कर रही थी, मैं नहा कर आ गई थी और पाठ कर रही थी। पाठ करने के बाद मैं सीधा लग गई शरण के टिफ़िन की तैयारी करने में। और टिफ़िन के लिए ना मैंने सोचा कि मतलब मैं क्या बनाऊँ जो शरण को अच्छा लगे। जैसे क्या है ना, बच्चों को कुछ ना कुछ चेंज करके दो तो बच्चों को अच्छा लगता है। टिफ़िन नए नए तरीके से कुछ बना कर दो तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो बस मैं यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो आज मैं आलू की सब्ज़ी बना देती हूँ। जैसे अपन आलू टमाटर डाल के सीधा सिंपल से आलू बना देते हैं ना, तो वो आलू की सब्ज़ी मैं इसमें बना रही थी इसके लिए, टिफ़िन के लिए। और 1-2 सब्जियां और भी पड़ी थी, पनीर भी पड़ा था, लेकिन ये था कि इसने ना मतलब पनीर ये स्कूल में ले जाने को नहीं करता है। मम्मा वो ना ड्राई हो जाता है, वो ऐसा वो वैसा, इसके बहुत वो रहते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने कहा चलो मैं आलू की सब्ज़ी बना देती हूँ। बस मैं यहाँ पे आलू को कट कर लिया है, उसी में मैंने टमाटर को कट कर लिया है और सभी चीज़ों को पहले मैंने धो लिया था। आलू को छिलके मैंने धो लिया है और टमाटर कट कर दिए उसी में। आलू को कट करने के बाद उसी में मिर्ची कट कर दी थी, थोड़ी सी ना मैंने कुकर में राई डाली और उसमें जैसे ये आलू टमाटर ये सब डालने के बाद ना ये जो चीज़ें मैं काट के रखी थी वो डालने के बाद नमक मिर्च हल्दी और गरम मसाला डाल दिया था और इसे 4 से 5 सीटियाँ लगा ली थी। और एक तरफ बना रही थी मैं शरण के टिफ़िन के लिए पराठे। और पराठे मतलब मैंने ना 2 पराठे ये लेके जाता है टिफ़िन में हमेशा, तो बस मैं यहाँ पे इसके लिए 2 पराठे ही बना रही थी। थोड़े भारी बना देती हूँ क्योंकि खा के जाने को नहीं करता, लेकिन आज मैंने ना उसको मतलब कहा कि नहीं, इसने ना एक दिन पहले भी रात को कुछ नहीं खाया था। तो जैसे बच्चे नहीं खा के जाते हैं ना और एक दिन पहले भी रात को कुछ ना खाया हो तो थोड़ी टेंशन रहती है कि बच्चे ने कुछ खाया भी नहीं है और कुछ खा के भी नहीं जा रहा है। और जैसे वहाँ बच्चा टिफ़िन करता है तो पता नहीं अच्छे से उसने करना भी है कि नहीं करना है। तो बस ना मैंने क्या किया था, मैंने उसे कहा कि मैं तेरे लिए एक पराठा बना देती हूँ तो तू खा के जा। तो नहीं मम्मा जी मैं नहीं खा के जाऊँगा। मैंने कहा नहीं, तुझे खा के जाना पड़ेगा। अब तू मेरे को ये बता कि तू सब्जी के साथ खा के जाएगा कि कैसे खाएगा। तो उसने कहा मम्मा एक काम करो, आप ना नमक डाल के ना लून वाला पराठा बना दो। लून हम नमक को कहते हैं हमारे में। तो मैंने नमक डाल के ना उसके लिए एक अलग से पराठा बना दिया था। टिफ़िन के लिए तो मैं 2 पराठे बना ही रही थी, लेकिन मैंने उसके लिए एक अलग से नमक डाल के नमक थोड़ा सा डाल के ना उसके लिए पराठा बना दिया था, जिसके क्या है उसने चाय के साथ खा लिया था बाद में। और बस यहाँ पे मैं शरण का टिफ़िन भी लगाऊंगी। इसके बाद मतलब मैंने पराठे वगैरह सेकने के बाद शरण का टिफ़िन बना दिया था और बाकी सब के लिए भी मैंने ना इसी टाइम पे पराठे बना दिए थे। तो ये सब करते करते मैं ना मतलब पाठ करने के बाद उठी, फिर थोड़ा बहुत मैंने काम किया, जैसे झाड़ू वगैरह मारने का काम था मॉर्निंग में, वो सब किया। थोड़ी सी डस्टिंग कर ली शरण के उठने से पहले पहले और उसके बाद उसका टिफ़िन वगैरह तैयार किया। तो ये कुछ शरण के स्कूल जाने का टाइम हो ही गया था। तो ये कुछ 6:15 का 6:30 का टाइम हो रहा था जब मैं उसका टिफ़िन तैयार कर रही थी। तो बस यहाँ पे देखिए सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है और शरण का जो टिफ़िन है वो मैंने रेडी कर दिया था। और ये क्या है ना, सब्जी मैं शरण के लिए अलग से निकाल दूंगी क्योंकि इस सब्जी में ना धनिया अच्छा लगता है और धनिया के बगैर ना मुझे ये सब्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो बस मैं ना शरण की थोड़ी सी अलग निकाल रही हूँ और थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा तो मैं उसके टिफ़िन में डाल दूँगी। तो बस मैंने उसके लिए सब्जी निकाल ली है और बाकी सब्जी में मैंने धनिया डाल दिया था। और उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और ये है रात का डिनर, मैंने ये बनाया था और जो लंच था वो बाहर से मंगवाया था हमने। तो ये है आज सुबह मॉर्निंग का टाइम, यानी आज 23 तारीख और ये आज सुबह मॉर्निंग का टाइम है। तो बस मैं यहाँ उठी हूँ और उठ के नहा के मैंने पाठ किया और पाठ करने के बाद मैं सीधा बाहर आ गई। और बाहर आने के बाद मैं ताला खोल रही थी और कोको की मस्ती चल रही थी। वो बस मैं अंदर से बाहर आऊँगी तो बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाऊँगी तो अंदर आ जाएगा, बस वो मेरे आस-पास ही घूमता रहता है।
ताला वगैरह खोल दिया मैंने और ये देखिए कपड़े सूख रहे हैं। ये कौन से कपड़े सूख रहे हैं पता है आपको? ये जो मैंने 21 तारीख को रात को कपड़े धोए थे ना, ये वो वाले कपड़े सूख रहे हैं। इस बार तो हमारे यहाँ बारिश ने हद ही पार कर दी है। मतलब लगातार 20 तारीख की रात से लगातार बारिश गिर रही है, 20, 21, 22, 23, यानी ऐसे लगातार बारिश गिर रही है ना कि वो हटने का भी नाम नहीं ले रही है। ना कपड़े सूख रहे हैं ना कुछ हो रहा है। तो क्या करे इंसान जब कपड़े नहीं सूखे। इतनी गुस्सा आ रही है ना, कभी एकदम ऐसा लग रहा है कि धूप निकले, थोड़ी सी कपड़े सूखें तो अच्छा लगे। और उसके बाद मैं अंदर आई। अंदर आने के बाद मैं ना दिखा रही हूँ कि मतलब गुड़हल में इतने सारे फूल खिले थे ना। मैंने खिड़की वगैरह खोली अंदर आके, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसकी भी एक क्लिप ले लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं गुड़हल के फूल, और रेड कलर के फूल, पिंक कलर के फूल वैसे भी बहुत मतलब अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो बस मैंने ना यहाँ पे खिड़की वगैरह खोल दी है और डस्टिंग का काम मैंने पूरा कर लिया था, और बस मैं यहाँ झाड़ू लगाने लगी थी। तो आज आप सोच रहे होंगे ये मैंने जो 3 दिन का ब्लॉग बनाया, तो क्या इसमें मतलब 3 दिन में मैंने इतना ही ब्लॉग बना पाई हूँ? तो आप सोच रहे होंगे बस इतना सही ब्लॉग बनाया करके। तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि हो गए मुझे 5 दिन हो रहे हैं मैं सोई नहीं हूँ, और 1 घंटा 2 घंटा बस सो रही हूँ। और उसमें मतलब शरीर ऐसा हो गया है ना कि ना खाना खाने का मन कर रहा है, ना कहीं कुछ ध्यान लग रहा है मेरा। और इतनी मेरी मतलब तबीयत ख़राब चल रही है अभी के टाइम पे। तो मतलब चाहते हुए भी कि मैं रोज़ वीडियो अपलोड करूं, चाहते हुए भी ना मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूं। मतलब पूरी रात मैं नहीं सो रही हूं, एक झपकी भी नहीं ले रही हूं। और दिन में मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा नींद आती है, बस ऐसा 2 घंटा सो लिए, बहुत ज़्यादा सो लिए तो। और शरीर में इतना दर्द है ना, पूरा बॉडी पेन इतना ज़्यादा हो रहा है ना। और किसी किसी टाइम तो इतनी बेचैन हो जाती हूँ ना, रोने लग जाती हूँ। मतलब ऐसा लगता है क्या करूँ मैं, क्या कर सकती हूँ। नींद भी नहीं आ रही है, शरीर में भी इतना दर्द है, और मतलब किसी किसी टाइम ना एकदम ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो इस वजह से क्या मैं चाहते हुए भी ना अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। रोज़ सुबह स्टार्ट करती थी, स्टार्ट करने के बाद उसके आगे वीडियो बना ही नहीं पाती थी। तो थोड़ा थोड़ा करके आज मैंने कोशिश की है। और मतलब मैंने अपने डेली झाड़ू पोछा कर रही थी, लेकिन मैं ना वो आपके साथ शेयर नहीं कर रही थी। मैं ये सोच रही थी रोज़ रोज़ वही काम क्या दिखाने, इस करके मैं उसे मतलब शूट नहीं कर रही थी। फिर मैंने आज कहा कि नहीं, आज मैं कर ही लेती हूँ। पता नहीं मेरा व्लॉग इसके आगे बढ़ेगा भी, नाश्ते के आगे, टिफ़िन के आगे बढ़ेगा भी कि नहीं बढ़ेगा। तो बस मैंने ना इसके आगे भी बस शूट कर लिया आज। और बस यहाँ पर ना मैं मतलब इतने दिन से मतलब मैं शॉर्ट ही अपलोड कर रही थी, शॉर्ट्स अपलोड कर रही थी। और फिर आज जाके मैंने हिम्मत की और फिर मैंने कहा नहीं, आज तो मुझे अपलोड करना ही है। और आप लोगों तक मुझे अपनी बात भी पहुँचानी थी कि मैं किस वजह से मतलब वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। और सही में ना मतलब चाहते हुए भी इंसान जब नहीं कर पाता ना, तो बड़ा दुख होता है कि मतलब जिसको आदत पड़ गई हो ना कि हमें ये काम करना है, और उसको वो चीज़ न करने को मिले ना, तो वो इंसान परेशान हो जाता है। और नींद नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं सो रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही हूँ इस टाइम पे। इतनी डिस्टर्ब चल रही हूँ कि मतलब ना मेरे को जागते में चैन है, ना मेरे को सोए में चैन है। ऐसा हो गया खाना खाने की भी इच्छा नहीं हो रही, अलग से कमजोरी आ गई, चक्कर आ रहे हैं। मतलब इतनी परेशान चल रही हूँ, मैं क्या बताऊँ। आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, इसलिए मैं आप लोग के साथ अपनी बात शेयर कर रही हूँ। और सच में ना मतलब बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हूँ। और ये समय कुछ 8 बजे का टाइम था ये, और बस मैं यहाँ पे ना सब्जी कट कर रही थी। ये आज का ही मैंने बताया ना, आज सुबह का ही है। तो बस मैं यहाँ पे ना बरबट्टी की सब्जी बनानी थी मैंने, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं बैठ के बरबट्टी कट कर लेती। और मुझे ना बचपन से मतलब जो बोलेंगे ना, हम कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन हमारा दिल बच्चे का होता है, तो बिल्कुल बच्चे का होता है। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, लेकिन मतलब अभी तक मुझे ना कार्टून्स बहुत अच्छे लगते हैं। कार्टून्स मूवी मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ, और मैं यहाँ देख रही हूँ डोरेमोन की मूवी। और बस मैं यहाँ पे एंजॉय कर रही थी मूवी को करते करते काम। तो बस मेरा यही आज व्लॉग था, और मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।